हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लब में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें विज्ञान से जो प्रश्न आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखेंगे, क्योंकि फैक्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। जो कि एक्स्ट्रा जो फैक्ट होते हैं इसी से क्वेश्चन बनते हैं। जो पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, उसी से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एग्जाम में बन जाते हैं। तो उसी जो फैक्ट है उसको देखेंगे, ताकि हम हर तरह के क्वेश्चन अगर आपको इस तरह के जो पॉइंट याद रहेंगे तो आपको हर तरह के क्वेश्चन जो है बनाने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पढ़ना है क्या? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। क्या है? पढ़ना है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो कार्य का मतलब क्या होता है कि बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य जो होता है वह बल तथा बल के दिशा में क्या होता है कि कार्य जो होता है वह बल तथा बल की दिशा में, दो बार लिखा गया, बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य बोल सकते हैं, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का परिभाषा हुआ बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। हम अदिश राशि का मतलब एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। तो सदिश राशि में होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वह होता है सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। तो कार्य क्या होता है? अदिश राशि। अब कार्य, मान लीजिए कि कोई कार्य हो रहा है तो अब पता नहीं चला है कि यह ऊपर की ओर हो रहा है या नीचे की ओर हो रहा है। तो कार्य में कोई दिशा नहीं होता है। गति सदिश राशि होता है, क्योंकि गति जो होता है वह किसी न किसी दिशा में होता है। तो गति को हम सदिश राशि बोल सकते हैं। लेकिन कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। जूल को हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। जूल को क्या बोलते हैं? जूल को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी कार्य का एसआई मात्रक जूल नहीं दे करके अगर न्यूटन मीटर भी रहे तो उसे हम आसानी से लगा सकते हैं न्यूटन मीटर को। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। अब क्या है कि यदि बल बल वेक्टर एफ तथा विस्थापन वेक्टर एस के दिशाओं के मध्य यदि थीटा कोण बनती है तो कार्य डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा के जगह पर क्या होगा? थीटा के जगह पर कोई भी एंगल होगा, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो इस तरह से हम थीटा की जगह पर जब क्या है कि जब बल तथा विस्थापन के दिशाओं के मध्य थीटा कोण बनता है तो कार्य W बराबर F गुने S कॉस थीटा। जहाँ थीटा का मान हम 0 डिग्री, 45 डिग्री जहाँ पर बल दिया हुआ रहेगा, S का मान दिया हुआ होगा विस्थापन, और उनके दिशाओं के मध्य जो होगा वो थीटा जो है वह कोई कोण दिया हुआ होगा। तो वहाँ पर हम इस फार्मूला से निकाल देंगे कि कितना कार्य हो रहा है। तो ये है कार्य से महत्वपूर्ण संबंधित फैक्ट। तो एक बार फिर चलिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि कार्य जो होता है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य का क्या हुआ परिभाषा कि बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। कार्य बराबर होता है क्या? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है। यह भी क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है कि कार्य कौन सा राशि है? तो कार्य एक क्या है? अदिश राशि। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। एक और बात, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल। याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल ही होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल ही होता है। यदि बल वेक्टर एफ तथा विस्थापन वेक्टर एस के दिशाओं के मध्य यदि थीटा कोण बनती है तो कार्य होगा W बराबर F गुने S कॉस थीटा के बराबर
होता है, जहाँ पर थीटा के जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कार्य को, इतना ही प्रश्न जो है वह कार्य से देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेगा कार्य से। अब है क्या, शक्ति। हम लोगों ने कार्य को देखा, अब देखना है क्या, शक्ति को। शक्ति क्या है, तो क्या कहता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या है कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। जिस दर से हम कार्य करते हैं उसी दर को हम शक्ति बोलते हैं। विदाउट शक्ति यानी कि बिन पावर के हम कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। 0 पावर होगा तो कार्य भी 0 होगा। तो जिसके पास जितना पावर होगा उतना ही कार्य होगा। तो क्या है कि कार्य करने की शक्ति को हम, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। अब शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो जितने भी बिजली का जो बल्ब होता है उन सभी में जो होता है वह 0 से लेकर 0 वाट का तो होगा नहीं, पॉइंट में होता है 0.5 या 0.1 से लेकर के और 100 वाट, जितना भी वाट होगा उतना आगे तक जाएगा। तो क्या होता है कि शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है या वाट होता है। तो याद रखिएगा, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्या है कि मशीनों की शक्ति को, क्या है कि मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति, क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मशीनों की शक्ति, क्या है कि एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि मशीन की शक्ति को हम किस में व्यक्त करते हैं। तो मशीनों की जो शक्ति होती है उसको अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर, जिसको हम HP बोलते हैं। क्या HP बोलते हैं कि कोई भी मशीन है वह कितने HP का है। तो मशीनों की शक्ति जो होता है वह हॉर्स पावर यानी कि HP में व्यक्त करते हैं। तो मशीनों की शक्ति हॉर्स पावर HP में व्यक्त करते हैं। 1 HP बहुत ही VVI पॉइंट है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगर कोई मशीन अगर 1 HP का है, 1 HP का है तो वह 746 वाट का होगा। क्या होगा, 746 वाट का। अगर जितना HP का रहेगा, कोई भी मशीन जो है वह जितना, मान लीजिए कि कोई मशीन है 25 HP, तो कितने वाट का है, तो इसमें 746 से हम गुना कर देंगे तो उतने वाट जितना आएगा उतना वाट के बराबर होगा उस मशीन का शक्ति। तो याद रखिएगा कि शक्ति की जो शक्ति 1 HP बराबर 746 वाट यानी कि 1 हर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। अब है क्या, वाट घंटा जो होता है यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। क्या है कि वाट घंटा भी होता है जो यह ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक वाट घंटा भी होता है। वाट घंटा को हम 1 वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 वाट घंटा जो होता है 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। तो 1000 वाट गुने 1 घंटा, तो 1000 वाट गुने 1 घंटा बराबर क्या हुआ, 1000 वाट। और 1 घंटा में क्या होता है, 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में क्या होता है, 3600 सेकेंड। तो 1 वाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। तो 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। तो 1000 वाट क्या है कि 1000 वाट गुने 1 घंटा, तो 1000 गुने 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। तो जब इसको गुना किया गया तो उसमें आया 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर हुआ। तो क्या है कि 1 किलोवाट घंटा को हम 3 गुने 6 गुने 10 के पावर 6 जूल भी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ से आया, तो यह यहाँ से आया कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुने 1 घंटा।
1 घंटा यहाँ से दिया गया है। इस पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1000 वाट गुने 1 घंटा में क्या होता है 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर 1000 गुने 3600, तो 3600 है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या है 10 के, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 कितना जीरो है, 1 2 1 2 3, तो दोनों मिलाकर 5 जीरो हुआ। कितना जीरो हुआ 5 जीरो। अब कहिएगा यहाँ पर 3.6 किस लिए हुआ, तो देखिए यहाँ पर 6 पावर है इसलिए। तो इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे 3.6 गुने 10 के पावर 6, तो इसके होगा 36 गुने 10, दशमलव हटाए तो 36 गुने 10 और गुने 10 के पावर कितना हुआ 6 गो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से यहाँ पर एक जीरो काटेंगे तो नहीं हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से 1000, देखिए यहाँ से 1000 और गुने ये 36 और ये 36 और ये 2 जीरो। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। देखिए वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी क्या है कि वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी शक्ति के मात्रक है। ये सभी जो है ये शक्ति के ही मात्रक है। देखिए वाट सेकेंड, वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा ये सभी कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। तो इस तरह से हम शक्ति को जो है इस तरह से समझ लिए। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं कि शक्ति जो होता है वह कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल होता है। मशीनों की शक्ति को हम एचपी यानी कि हॉर्स पावर में इसको व्यक्त करते हैं। 1 एचपी यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। तो इस तरह से इसको 1000 वाट गुने 1 घंटा बराबर 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड हुआ। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आया 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर हुआ। तो ये सभी जो है पूछ सकता है एग्जाम में कि 1 किलोवाट घंटा क्या है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो इस तरह से आपको इस पॉइंट को याद रखना है। वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी यानी कि हर्ट्ज पावर शक्ति का ही मात्रक है। यहाँ पर होता है, यहाँ पर है वाट सेकेंड, वाट घंटा तथा किलोवाट जो होता है कार्य तथा शक्ति का ही एक मात्रक है। तो इस तरह से हमने कार्य और शक्ति को समझा और समझेंगे ऊर्जा को। अब है क्या ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो जिसमें जितना क्षमता होगा कार्य करने की उसको हम कह सकते हैं कि उसके पास उतना ऊर्जा है। तो क्या है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। वास्तव में ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होता है। हम बोल सकते हैं कि आगे की ओर ऊर्जा है, पीछे की ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होता है। तो क्या होता है ऊर्जा एक क्या होता है एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। तो याद रखिएगा ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक ही याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का ही एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य भी एक क्या था, कार्य भी एक अदिश राशि ही था और ऊर्जा भी एक अदिश राशि ही है। तो दोनों कार्य और ऊर्जा दोनों अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक दोनों का एसआई मात्रक जूल ही होता है। तो क्या है कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा दो प्रकार के होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे हम गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं। तो इस तरह से याद रखते हैं कि कोई जीव वस्तु जो है वह गति कर रहा है तो उसमें क्या है वह गतिज ऊर्जा है, उसमें जो है गतिज ऊर्जा है। तो चलती हुई ट्रक या चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा है, उसमें गतिज ऊर्जा है क्योंकि वह गति कर रहा है। तो ऊर्जा दो तरह के होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है
स्थितिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के से प्रेजेंट करते हैं, तो गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी के ई को हम हाफ mv², के ई बराबर होता है क्या, हाफ mv², जहाँ m द्रव्यमान तथा v जो होता है वह वेलोसिटी जिसको हम वेग कहते हैं। यदि जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है आधा है तो उस वस्तु में जो गतिज ऊर्जा भी आधा होगा। यदि कोई वस्तु का जो द्रव्यमान दोगुना है तो उस वस्तु का जो है गतिज ऊर्जा भी दोगुना होगा। तो गतिज ऊर्जा जो है वस्तु के जो है वह द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस वस्तु में जितना द्रव्यमान, मान लीजिए कि कोई वस्तु है 10 किलो का, तो उसको हम गति करा रहे हैं तो उसमें जो है, और कोई वस्तु है 20 किलो का, तो उसमें जो उस वस्तु का ज़्यादा जो है द्रव्यमान होगा उसमें ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगा, जिस वस्तु में कम द्रव्यमान होगा उसमें कम गतिज ऊर्जा होगा। तो गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है हाफ mv², जहाँ m जो होता है वह वस्तु का द्रव्यमान तथा v जो होता है वह वस्तु गति कर रहा होता है, तो उसमें कुछ वेग होगा, गति कर रहा है तो उसमें वेग होगा, तो v बराबर होता है वेलोसिटी यानी कि वेग। अब है गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध है तो के ई बराबर p²/2m, के ई बराबर होता है p² और बटे 2m के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध जो होता है वह के ई बराबर p²/2m, जहाँ p जो होता है वह जहाँ p बराबर संवेग बराबर mv यानी कि मास गुने वेलोसिटी। p बराबर p जो होता है p जो होता है वह मास गुने वेलोसिटी यानी कि संवेग जो होता है, संवेग होता है द्रव्यमान, संवेग का याद रखिएगा, द्रव्यमान और गुने वेग। तो संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो जहाँ p को हम संवेग बोलते हैं तो संवेग बराबर mv, तो mv जो होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध जो होगा के ई बराबर p²/2m। अब है क्या स्थितिज ऊर्जा। अब है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पीई जो होता है वह mgh के बराबर यानी कि मास गुने गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h यानी कि ऊंचाई। तो पीई जो होता है mgh, जहाँ m जो होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है, g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि कोई भी वस्तु जो है जिस पर उसका जितना गुरुत्वीय त्वरण है उसके बराबर होता है, और h जो होता है वह वस्तु कितने ऊंचाई पर स्थित है। तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पी जो होता है वह mgh के बराबर होता है, जहाँ m बराबर द्रव्यमान और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण और h बराबर ऊंचाई। तो इस तरह से हम ऊर्जा जो होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, कार्य भी एक अदिश राशि है और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊर्जा दो प्रकार के होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा जिसको के ई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो के ई बराबर होता है हाफ mv², जहाँ m होता है द्रव्यमान तथा v जो होता है वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध जो होता है वह के ई बराबर p²/2m, जहाँ p यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। और एक होता है स्थितिज ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर होता है mgh, जहाँ m जो होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण और h होता है ऊंचाई। तो दोस्तों ये थे कार्य ऊर्जा और शक्ति से महत्वपूर्ण जो होता है पॉइंट को हमने देखा। इसी पॉइंट से जो है एग्जाम में क्वेश्चन अब कहेगा कि गतिज ऊर्जा इसका फार्मूला पूछेगा, तो हाँ एग्जाम में इसका फार्मूला ही पूछा जाता है। तो इस तरह से दे देगा कि गतिज ऊर्जा को, इनमें से गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र तो के ई बराबर हाफ mv²। अगर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के लिए सूत्र तो mgh होता है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में किसी भी तरह के इससे क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में कार्य, शक्ति और ऊर्जा से इतना ही, इससे ज़्यादा एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।